नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। एक समय की बात है, मेरा एक अच्छा दोस्त एक छोटी कंपनी में वकील था। उसके पिता भी एक वकील थे, इसलिए यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उसने भी वकालत का पेशा चुन लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ वकालत करने लगा, लेकिन जल्द ही वह उस नतीजे पर पहुंचा कि वकालत कर उसके लिए उपयुक्त पेशा नहीं है। इसके बजाय उसने बिजनेस में अपना करियर बनाने का फैसला किया। तब तक उसकी उम्र 26 साल हो चुकी थी। काफ़ी विरोध का सामना करते हुए उसने अपने सभी संसाधन जुटाए और समर्पण भाव के साथ यूनिवर्सिटी में एमबीए प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। इसमें 2 साल का समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने इसे पूरा कर लिया। इसकी प्रतिष्ठित एमबीए डिग्री लेने और अपेक्षित कोर्स करने में 2 साल का समय और लगा। वह अपने गृह नगर लौटा और नौकरियों के लिए इंटरव्यू देने लगा। आखिरकार उसने तीव्र विकास करने वाली एयरलाइन में शुरुआती मैनेजर का पद चुन लिया। उसके लिए यह आदर्श करियर का दांव साबित हुआ। 10 साल के बाद वह उस एयरलाइन का प्रेसिडेंट बन गया और आज वह अपने साथ पढ़ने वाले किसी भी वकील से 10 गुना ज़्यादा कमाता है। वह एक बड़ी राष्ट्रीय कंपनी के युवा और सबसे सम्मानित एग्जीक्यूटिव्स में से एक बन चुका है। अनुमान है कि आज काम शुरू कर रहा व्यक्ति औसतन 14 पूर्णकालिक नौकरियां करेगा, जो 2 साल या अधिक चलेंगी। उसके पास 4-5 पूर्णकालिक करियर होंगे, जो अलग अलग व्यवसायों या उद्योगों में होंगे। 4 करोड़ अमेरिकी अपने अधिकांश करियर में अस्थायी कर्मचारी होंगे। वे एक कंपनी के लिए कभी लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय प्रोफेशनल या तकनीकी काम करते हुए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आते जाते रहेंगे। यह लगभग अपरिहार्य है कि जब आप विकास करेंगे और परिपक्व बनेंगे, तो आपका करियर भी लगातार बदलेगा। आपको लगातार सड़क पर आगे देखता रहना होगा और उन योग्यताओं तथा दक्षताओं के बारे में सोचते रहना होगा जिनकी ज़रूरत आपको उतना पैसा कमाने के लिए होगी जितना आप आने वाले वर्षों में कमाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, हर काम में 5 से 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल्स के 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं। पहला, प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा, तालमेल स्थापित करना। तीसरा, आवश्यकताओं को पहचानना। चौथा, समाधान प्रस्तुत करना। पांचवा, आपत्तियों का जवाब देना। छठा, सेल क्लोज करना। और सातवां, संतुष्ट ग्राहकों को दोबारा बिक्री करना और संदर्भ पाना। अगर आप सेल्स लाइन में हैं, तो आपको इनमें से हर क्षेत्र में 1 से 10 के ग्रेड पर अपना मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें 1 न्यूनतम और 10 सर्वोच्च हो। सातों श्रेणियों में आपका स्कोर कम से कम 7 होना चाहिए। तभी आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में पहुंच सकते हैं। एक बार जब आप इन सातों क्षेत्रों में अपनी ग्रेडिंग कर लें, तो आपको यह सूची अपने बॉस या इससे भी बेहतर है कि अपने किसी ग्राहक के पास ले जाना चाहिए और उससे खुद को ग्रेड देने का अनुरोध करना चाहिए। इससे आपकी आंखें खुल सकती हैं। अक्सर आप अपना जो मूल्यांकन करते हैं, वह दूसरों के मूल्यांकन से बहुत अलग और ज़्यादा ऊंचा हो सकता है। चाहे आपके अंतिम ग्रेड जो भी हो, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रमुख योग्यता में आप सबसे कमज़ोर हैं। अब आपको इस कमज़ोर योग्यताओं पर मेहनत करनी चाहिए, ताकि यह बाकी योग्यताओं के बराबर या उनसे भी ज़्यादा हो जाए। आपकी सबसे कमज़ोर प्रमुख योग्यता ही आपकी आमदनी की ऊंचाई तय करती है और यह भी तय करती है कि आप अपने करियर में कितनी तेज़ी से और कितनी दूर जाते हैं। आपके भावी करियर के लिए एक बड़ा सवाल यह है
वह कौन सी एक योग्यता है जिसे अगर आप विकसित कर ले और उत्कृष्ट अंदाज में करें तो उसका आपके करियर पर सबसे सकारात्मक असर पड़ेगा। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आपका केंद्र बिंदु होना चाहिए। अगर आपको इस सवाल के जवाब को लेकर दुविधा हो तो अपने बॉस से पूछें, अपने सहकर्मियों से पूछें, अपने स्टाफ से पूछें, अपने जीवन साथियों और दोस्तों से पूछें। यह बिल्कुल अनिवार्य है कि आप इस सवाल का जवाब खोज लें और फिर अपनी सारी ऊर्जा इस खास क्षेत्र में प्रदर्शन को बेहतर बनाने में लगा दें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक बेहतरी के लिए यह प्रमुख निश्चित उद्देश्य बन जाता है। इसे लिख लें, समय सीमा तैयार करें, योजना बनाएं, उस पर काम करें और फिर हर दिन इस खास योग्यता में बेहतर बनने के लिए कुछ ना कुछ करें। एक बार जब आप अपने सबसे कमज़ोर प्रमुख परिणाम क्षेत्र में महारत हासिल कर लें तो फिर खुद से दोबारा सवाल पूछें, अब वह कौन सी एक योग्यता है जो मेरी सबसे ज़्यादा मदद करेगी। इस सवाल का जवाब चाहे जो हो, उस योग्यता पर तब तक काम करें जब तक कि आप उस क्षेत्र में भी माहिर ना हो जाएं। हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले लोगों का स्कोर हर प्रमुख परिणाम क्षेत्र में 8, 9 या 10 होता है। आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र आपके काम में आपकी सफलता या असफलता को तय करते हैं। पहला, प्लानिंग, दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा, स्टाफ की नियुक्ति, चौथा, काम सौंपना, पांचवा, निरीक्षण करना, छठा, मूल्यांकन करना, सातवां, रिपोर्ट बनाना। सभी सफल मैनेजर इन सभी में उत्कृष्ट होते हैं। सभी असफल मैनेजर इनमें से एक या ज़्यादा में कमज़ोर होते हैं। अगर आप इन प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में से किसी एक में ही काफ़ी कमज़ोर हैं तो यह कमज़ोरी आपकी सफलता के लिए घातक हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप काम सौंपने के अलावा प्रबंधन के हर हिस्से में उत्कृष्ट हैं तो यह आपके करियर में हर दिन आपको रोके रहेगा। मैंने ऐसे मैनेजर्स के साथ काम किया है जो काम सौंपने के मामले में इतने कमज़ोर थे कि कुछ भी नहीं करवा पाते थे। अंततः कंपनी को उन्हें नौकरी से निकालना पड़ा क्योंकि उनकी वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा था। इन प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में से प्रत्येक में खुद को 1 से 10 तक ग्रेड दें। आसपास के लोगों में भी अपनी ग्रेडिंग करने को कहें और ईमानदार रहें। विनम्र सहकर्मी के कूटनीतिक जवाब को स्वीकार ना करें, सच्चाई की तलाश करें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।